द्रौपदी पे कैसा कष्ट आया। पांडव द्यूत कीड़ा में हार गए, जुआ खेल रहे थे पांडव, हार गए, सर्वस्व हार गए, स्वयं को भी हार गए, दासत्व स्वीकार किया, अंत में दांव पे अपनी पत्नी को भी लगा दिया। और जब द्रौपदी को भी हार गए ना, तो द्रौपदी के कक्ष से उसे केश पकड़ करके खींच करके घसीटते हुए उस द्यूत सभा में लेकर के आए। उस द्यूत सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, अपमानित रजस्वला अवस्था में खींच करके द्रौपदी को लेकर के आया। दुर्योधन दुशासन से कह रहा है, दुशासन निर्वस्त्र करो इसको और मेरी जंघा पर बैठाओ। ये वचन दुर्योधन के। द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, बड़े बड़े वीर पुरुष बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भद्र पुरुष बैठे हुए हैं, सबकी ओर देख रही है कि ये शायद मेरी रक्षा करें। अर्जुन की ओर देखा, गांडीवधारी अर्जुन अपना मस्तक झुका करके बैठा हुआ है। गदाधारी भीम को देखा, भीम भी अपने हाथ बांध करके बैठा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह को देखा, और जब पितामह की ओर देखा तो पितामह ने जब दृष्टि नीचे करी ना, द्रौपदी हार गई। बोले जब भीष्म पितामह जैसे योद्धा मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, कौन ही करेगा। कांप उठी द्रौपदी, खूब प्रयास किया, सबसे प्रार्थना करी, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज रखो, मेरी अवस्था तो देखो। पर किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने अपनी साड़ी स्वयं अपने हाथों से पकड़ी, और जब दुशासन वो साड़ी को खींचने लगा तो कब तक अपनी लाज को बांध के रखे, कब तक पकड़ के रखे, कब तक साध के रखे। सामने बलवान दुशासन है, उसकी साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी ने भरपूर जोर लगा दिया महाराज कि उसकी साड़ी न खींचे, पर अपने कोमल हाथों से कब तक साध पाए। खूब प्रयास किया, और जब लगा ना कि अब न साध पाऊंगी, जब लगा ना कि मेरी सामर्थ्य तो है ही नहीं, तो उसने अपनी साड़ी को छोड़ दिया। साड़ी को छोड़ करके फिर उसे सिर्फ एक की ही याद आई, पांचाली को भरी सभा में कृष्ण नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई रे। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। क्रोध में द्रौपदी केश फैला करके रोने लगी, कहती है धिक्कार है अर्जुन तुम्हारी धनुर्विद्या पर, धिक्कार है भीम तुम्हारी गदा विद्या पर, धिक्कार है भीष्म तुम्हारे पुरुषत्व पर, तुम्हारी प्रतिज्ञा पर, धिक्कार है इस पूरी सभा में विराजित तुम सब पर। अपनी साड़ी को छोड़ करके द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा लिए, और दोनों हाथ उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारकावासी, यदि आज तुम मेरी लाज बचाने नहीं आए ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पूरा समाज कहेगा, तुम पर लांछन लगाएगा कि एक भक्त ने दोनों हाथ उठा करके तुम्हें पुकारा द्वारकावासी, पर तुम मदद को नहीं आए। जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाए और कृष्ण से कहा कि लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठाए, श्री कृष्ण प्रसाद पा रहे थे,
लक्ष्मी जी भगवान को प्रसाद पवा रही थी और जैसे ही मुख में निवाला लेने ही वाले थे, भगवान भोजन को त्याग करके दौड़ पड़े नंगे पैर। जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं और भगवान आकर के वसन भये मुरारी, भगवान स्वयं पीतांबर बन गए। दुशासन खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है, पर उसकी छोटी सी साड़ी समाप्त नहीं हुई। 10 सहस्त्र गज बल घटो न 10 गज चीर। वो साड़ी समाप्त नहीं हुई, खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है। वसन भये मुरारी, भगवान स्वयं पीतांबर बन गए हैं। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम। जब तक हम पकड़ के रखेंगे ना, तब तक वो नहीं आएंगे, और जैसे ही आप सब छोड़ देंगे ना, अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जब सब छोड़ दोगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और सहस्रों गज के बल के बराबर जो बड़े बड़े वीर पुरुष उस वस्त्र वो खींच रहे हैं ना, खींचते खींचते थक करके गिर गए। घटो न 10 गज चीर, भगवान स्वयं पीतांबर बन करके द्रौपदी से लिपट गए। आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी है। इस कष्ट को कुंती बुआ स्मरण कर रही है कि भगवान द्वारकाधीश, आपने किस प्रकार द्रौपदी की उस द्यूत सभा में रक्षा करी।